नमस्कार भाइयों, मेरा प्रश्न सरकार से है। प्रश्न ये है कि क्या सरकार बराबरी का अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को देना चाहती है या उनको बराबरी के अधिकार से वंचित ही रखना चाहती है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यूजीसी काले कानून के बाद कहीं ऐसा ना हो कि दोनों वर्ग की क्लासेस अलग हों, क्योंकि लोग पसंद नहीं करेंगे। भय होगा कि कौन किसके ऊपर किस प्रकार का आक्षेप लगा दे, तो अलग क्लासेस होंगी, कुछ दिन में अलग कैंपस होंगे। तो क्या सरकार यह चाहती ही नहीं कि बराबरी का अधिकार हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों को मिले? अगर चाहती है तो यह काला कानून क्यों? अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वह सबका हो रहा है, तो सबके लिए एक कानून क्यों नहीं? तो यह कुछ हास्यास्पद चीजें हैं जो समझ के परे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या सामान्य वर्ग के शिक्षक सामान्य वर्ग को पढ़ाएंगे? क्या रिजर्व लोग रिजर्व को पढ़ाएंगे? ऐसा मैं कह नहीं रहा, यह मेरा प्रश्न है। और यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि जहां आप बराबरी देने की बात कर रहे थे, 70-80 साल बाद आजादी की आप बराबरी देने की बात कर रहे थे, वहां आप स्वयं विभाजन का कारण बन रहे हैं। तो यह विभाजन क्यों हो रहा है? क्या आप स्वयं नहीं चाहते कि ओबीसी या हमारे दलित भाई बराबरी के अधिकार पर आए? तो जहां देश दुनिया चांद पर जा रही है, रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है, नए आविष्कार कर रही है, वहां हमारा देश इस प्रकार के गर्त में जा रहा है। यह वाकई में शर्म की बात है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या हम यह लोकसभा के चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुआ, यह बिहार चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुआ, ये इसी समय क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के चुनाव है, यह इस समय ही क्यों हुआ? और क्या हमारा युवा वर्ग या फिर हमारे जितने लोग हैं, यह समझने की आवश्यकता है कि क्या आप इन सब चीज़ों पर अपना वोट देंगे? आप ये समझिए कि आप किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं और इस निर्माण को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या आप 33-35% वाले देश बनना चाहते हैं? आपको विश्व गुरु बनने के लिए 100% तक जाना होगा। अगर हर चीज़ें 33-35% पर ही बनाई जाएंगी तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं कि एक दिन विश्व में हमारा भारत सबसे ही निरक्षर देश माना जाएगा। ऐसा मेरा प्रश्न है, आप लोगों के मन में भी होगा। आप इसका जवाब चुनें और हमारे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।